अब हम पार्टिसिपल के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। पार्ट 2 में रिलेटिव प्रोनाउन हु विच को रिप्लेस करने के लिए, हु विच के साथ जो वाक्य आएगा उसको रिप्लेस करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉय हु कम्स या इज कमिंग इज राम्स ब्रदर। तो हु वाले वाक्य को जो रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी रह सकता है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी रह सकता है। दोनों टेंस में हम उसको रिप्लेस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में। जैसे द बॉय, हु हटा दिए, सीधे लिख दिए कमिंग, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। द बॉय कमिंग इज राम्स ब्रदर। द काउ विच इज ग्रेजिंग इज माइन। वह गाय जो चर रही है मेरी है। तब देखिए रिप्लेस करेंगे, द काउ विच को रिप्लेस कर दिया, हेल्पिंग वर्ब भी रिप्लेस हो जाता है। द काउ ग्रेजिंग, द काउ ग्रेजिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, इज माइन। ठीक है। अगला है सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब। टू बी वर्ब मतलब इज आर एम वाज वेयर के बाद नाउन आए चाहे एडजेक्टिव। टू बी वर्ब इज आर एम वाज वेयर विल बी या शैल बी के बाद यदि नाउन या एडजेक्टिव आता है तो वह टू बी वर्ब होता है। के बाद सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस बीजी, बीजी मीन्स व्यस्त, बीजी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पैसा कमाने में व्यस्त है, ही इज बिजी अर्निंग मनी। मैं पढ़ाने में व्यस्त था, आई वॉज बिजी टीचिंग। वह क्रिकेट खेलने में व्यस्त है, ही इज बिजी प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस बीजी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। अगला दो वर्ब लिए हैं, वेस्ट और स्पेंड। वेस्ट माने बर्बाद करना, स्पेंड मतलब खर्च करना या समय बिताना। तो वेस्ट और स्पेंड वर्ब के बाद टाइम रहेगा, टाइम। वेस्ट और स्पेंड वर्ब के बाद टाइम रहेगा, तो इस टाइम के बाद जो वर्ब आवेगा वह प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आएगा। जैसे देखिए ही वेस्टेड, ही वेस्टेड उसने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया 500 रुपया। तो यहां पर आ गया मनी, मतलब वेस्ट या स्पेंड के बाद टाइम आ सकता है या मनी। तो यहां पर अगर वेस्ट कर रहा है 5000 रुपया, 5000 रुपीज है, तो यह क्या किस रूप में आया, 5000 रुपीज मनी, गैम्बलिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब क्या समझ में आया कि वेस्ट या स्पेंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में टाइम आ सकता है या मनी, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल रूप में आएगा। तो ही वेस्टेड 5000 रुपीज गैम्बलिंग। सी स्पेंट उसने बिता दिया समय 5 आवर्स, टाइम आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में, 5 आवर्स डेकोरेटिंग हर सेल्फ, डेकोरेटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में आ गया, अपने आप को सजाने में। डेकोरेट मतलब सजाना होता है, अपने आप को सजाने में उसने 5 घंटा 5 आवर्स जो है सो लगा दिया, बिता दिया। ठीक है। अगला है व्हाइल तथा बीइंग वाले वाक्य में ध्यान रखना है। व्हाइल, व्हाइल का प्रयोग बताए थे। व्हाइल और बीइंग वाले वाक्य में यदि दोनों कार्य के अलग अलग सब्जेक्ट हों, दोनों कार्य के अलग अलग सब्जेक्ट हों, तो क्या करना चाहिए, दोनों सब्जेक्ट को निकाल देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इट बीइंग ए फाइन डे, डे बताने में किसका प्रयोग करते हैं, इट का, इट का प्रयोग किया। इट बीइंग ए फाइन डे आई वेंट टू प्ले। तो परीक्षा में
आपको एग्जाम में कंपटीशन में दे देता है बीइंग ए फाइन डे आई वेंट टू प्ले, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो गया, तो आई जो है कभी अच्छा समय फाइन डे बन नहीं सकता है, इसलिए इसका सब्जेक्ट कौन है, इट, तो इसी को छिपा करके पूछ देता है। तो इसमें क्या लगाएंगे, इट, क्योंकि डे बताने में इट का प्रयोग करते हैं। व्हाइल वाला वाक्य में देखिए, इसमें जब मैं रोड पार कर रहा था, मैं इसमें सब्जेक्ट है, जब मैं रोड पार कर रहा था, ए स्कॉर्पियन स्टंग मी, स्टिंग का दूसरा रूप है, स्टिंग मतलब डंक मारना, दूसरा रूप स्टंग, तो एक स्कॉर्पियन ने मुझे जो है सो डंक मार दिया। इसमें कंपटीशन में क्या करता है कि आपको इस सब्जेक्ट हटा देता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, व्हाइल क्रॉसिंग द रोड ए स्कॉर्पियन स्टंग मी, तो इसका मतलब है कि पहला वाक्य का सब्जेक्ट तो स्कॉर्पियन है, ये नहीं है, टहलने वाला कोई व्यक्ति अलग है, तो अगर इसमें से सब्जेक्ट वर्ब हटाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि जब स्कॉर्पियन टहल रहा, रोड पार कर रहा था, तब उसने मुझे काट दिया, तो मैं क्या कर रहा था। तो इस प्रयोग जो गलत प्रयोग करता है, इस प्रयोग को याद रखेंगे, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं इसको डैंगलिंग पार्टिसिपल कहा जाता है, डैंगलिंग पार्टिसिपल। यह दोष होता है कि दोनों वाक्य का सब्जेक्ट जो है, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग है, अब आपने छिपा दिया तो उस वाक्य में अर्थ में दोष आ जाता है, तो इस तरह के दोष को हम कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल। आपको मिलेगा तो अब आसानी से उसको आप समझ सकते हैं। तो डैंगलिंग पार्टिसिपल में क्या दोष हो जाता है कि दो वाक्य होते हैं, दो कार्य होते हैं और दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होता है, तो रूल क्या कहता है कि दोनों वाक्य का सब्जेक्ट जब अलग अलग हो तो दोनों सब्जेक्ट को निकाल देना चाहिए, लेकिन कंपटीशन में क्या करता है, एक सब्जेक्ट को छिपा देता है और दूसरा ही सब्जेक्ट रहने देता है, तो इसका मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट रहा वही दोनों वाक्य का सब्जेक्ट माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में अर्थ तो इसका गलत हो जाएगा, तो इसी दोष को हम डैंगलिंग पार्टिसिपल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि व्हाइल तथा बीइंग वाले वाक्य में जब दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो, दोनों वाक्य का सब्जेक्ट अलग अलग हो तो दोनों को निकाल देना चाहिए, और नहीं तो वह डैंगलिंग पार्टिसिपल का दोष हो जाता है। ठीक है, जब दो कार्य का जिक्र हो, दो कार्य का जिक्र हो जिनमें दूसरा कार्य पहले वाले कार्य का, जो पहला कार्य है उसका परिणाम बताने के लिए दूसरा कार्य आता हो, जब दो कार्य का जिक्र हो जिनमें दूसरा कार्य, जो दूसरा कार्य आ रहा है पहले वाले कार्य का परिणाम बताता हो, तो परिणाम वाले वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुलिस ने गोली चलाई, दो डाकू उसमें मारे गए, तो इसका मतलब है कि पहला वाक्य है पुलिस ने गोली चलाई, जिसका परिणाम क्या हुआ, दो डाकू जो है सो लुटेरे मारे गए, दो लुटेरे मारे गए, परिणाम बता रहा है गोली चलाने का, तो जो परिणाम बताया दो रोबर्स मारे गए, उस परिणाम वाले वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुलिस फायर्ड किलिंग टू रोबर्स, कॉमा देकर के प्रेजेंट पार्टिसिपल कर देंगे, ये परिणाम वाला वाक्य हो गया। जिसमें हमने लगाया, ये कैसा वाक्य था, परिणाम, परिणाम वाले वाक्य, तो परिणाम वाले वाक्य में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया। अब जिसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही फेल फ्रॉम द लैडर, वह सीढ़ी से गिर गया, पहला कार्य हुआ, उसके गिरने का परिणाम क्या हुआ कि उसका बायां पैर टूट गया, तो परिणाम क्या हुआ, बायां पैर उसका जो टूटा, तो टूटना का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रेक, सीधे इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दिए, पहला वाक्य के बाद कॉमा दे दीजिएगा और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल कर दिए, ब्रेकिंग हिज लेफ्ट लेग,
तो इसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल किस वाक्य में लगाया? परिणाम वाले वाक्य में। ये परिणाम बता रहा है, इस परिणाम वाले वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया। व्हेन वाले वाक्य में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। मतलब व्हेन वाले वाक्य को रिप्लेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग ए स्ट्रेंजर। तो देखिए बी केयरफुल व्हेन आ गया और सीधे प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, व्हेन टॉकिंग ए स्ट्रेंजर। तो व्हेन वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट वर्ब आता है उसको रिप्लेस करके हम डायरेक्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन वाले वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब को, जो हेल्पिंग वर्ब है, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। बिकॉज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करके, हटा करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बिकॉज ही वॉज टायर्ड ही सैट डाउन टू रेस्ट। तो सीधे कर देंगे बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब हटा करके बीइंग टायर्ड। तो देखिए यहां पर हम बताए हैं उसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडजेक्टिव या नाउन। सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव को जब रिप्लेस करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं तब वह बीइंग बनकर आता है। होना, होना के अर्थ में बीइंग बन करके आता है। तो इसको रिप्लेस करते हैं कौची में? बीइंग में। जैसे बीइंग ए स्टूडेंट ही शुड स्टडी ऑन टाइम। तो बीइंग ए स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया? सिंस या बिकॉज ही इज ए स्टूडेंट। तो देखिए, तो सिंस या बिकॉज ही इज ए स्टूडेंट में क्या किया? सिंस या बिकॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब को रिप्लेस करके क्या किया? बीइंग। तो बीइंग ए स्टूडेंट। उसी तरह से यहां पर बताए बिकॉज ही वॉज टायर्ड, मतलब बीइंग टायर्ड। बिकॉज ही इज ए स्टूडेंट, तो बीइंग ए स्टूडेंट। बिकॉज यू आर ए पुलिस ऑफिसर, तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, होकर या बनकर। तो आपने देखा कि बिकॉज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, एज या सिंस। एज या सिंस का मतलब चूंकि के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, एज या सिंस को भी। जैसे एज या सिंस मतलब चूंकि होता है, यू आर ए पुलिस ऑफिसर यू मस्ट हेल्प अस कैच द क्रिमिनल। चूंकि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं इसलिए आपको क्रिमिनल को पकड़ने में हम लोगों की मदद अवश्य करनी चाहिए। तो अब देखिए, सिंस या एज के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन है तो रिप्लेस होके बीइंग हो गया। बीइंग, बीइंग का मतलब यहां हो गया कोई चीज, सिंस या एज यू आर। इतना अर्थ हो गया। कितना अर्थ हुआ बीइंग का? सिंस या एज यू आर, इसी का अर्थ हो गया बीइंग। तो बीइंग ए पुलिस ऑफिसर यू मस्ट हेल्प अस कैच ए क्रिमिनल। अगला देखिए, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को भी रिप्लेस करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं। इफ वाला वाक्य को भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करके प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं। इफ के साथ है, इफ भी खत्म हो जाएगा। जैसे इफ गॉड इज विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो वी शैल बी सक्सेसफुल, हम लोग कामयाब होंगे। तो सीधे क्या कर दिए? गॉड विलिंग, सब्जेक्ट लिया है गॉड और इसको कर दिए प्रेजेंट पार्टिसिपल विलिंग। गॉड विलिंग वी शैल बी सक्सेसफुल। ऑल्दो अगला है, ऑल्दो या दो, दोनों का मतलब यद्यपि होता है। तो ऑल्दो या दो वाले वाक्य के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब को रिप्लेस करके प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, आपको लिखा हुआ है
एडमिटिंग दैट ही इज ऑनेस्ट, इस बात को स्वीकार करते हुए कि वह ईमानदार है, हम स्वीकार करते हैं, मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। तो सीधे क्या किया, यद्यपि वह ईमानदार है, तो एडमिटिंग किसके जगह पर आ गया, ऑल्दो या दो ही इज ऑनेस्ट। तो दो या ऑल्दो वाले वाक्य को जब आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कीजिएगा तो एडमिट का प्रयोग कीजिएगा, एडमिटिंग दैट। दो या ऑल्दो की जगह पर सिर्फ क्या लाइएगा, एडमिटिंग दैट। फिर से ध्यान दीजिए, ऑल्दो या दो वाले वाक्य को जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके जगह पर एडमिटिंग दैट का प्रयोग करेंगे। एडमिटिंग दैट ही इज ऑनेस्ट, आई विल नॉट बिलीव हिम। अरे बात तो हम बताइए दिए कि बीइंग कब लाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में, यदि सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव हो तो उसको रिप्लेस करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जब बनाते हैं तब वह बीइंग बनकर आता है। जैसे देखिए, बीइंग ए स्टूडेंट, इसका मतलब सिंस या बिकॉज ही इज ए स्टूडेंट। तो यहां पर सीधे सिंस, बिकॉज, ही इज, यहां तक इसका अर्थ कौन ले लिया, सिंस, बिकॉज, ही इज, इसके जगह पर आ गया बीइंग, ही बीइंग ए स्टूडेंट। तो इस तरह से सिंस वाला वाक्य या बिकॉज वाला वाक्य को भी रिप्लेस जब करते हैं तो बीइंग कब लगाते हैं, जब उस वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव हो। तो इस तरह से आपका जो पहला भेद था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसका पार्ट 2 जो चल रहे थे यहां पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसको एडवांस पढ़ा रहे हैं, सब चैप्टर को एडवांस हमने पढ़ाया है। यदि पसंद करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।